आज का दंगल बिहार के नाम पर बिहार से दिल्ली तक चल रही राजनीति को लेकर है। बिहार की राजनीति में इन दिनों विशेष दर्जे की सियासत जारी है। ये सियासत विशेष दर्जे की है इसीलिए क्योंकि इस बार के बजट में मोदी सरकार ने बिहार को विशेष पैकेज दे दिया। 2 दिनों से पूरा इंडिया गठबंधन दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि सिर्फ बिहार आंध्र को ही विशेष पैकेज क्यों मिला। वहीं इंडिया गठबंधन पटना में प्रदर्शन कर रहा है कि बिहार को विशेष दर्जा क्यों नहीं मिला। ऐसे में विशेष दर्जे वाली राजनीति इस स्तर पर पहुंच गई है कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान के बाद बात महिला के अपमान तक जा पहुंची है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने राबड़ी देवी को कम पढ़ा लिखा बताया तो अब राबड़ी देवी ललन सिंह की मां और पत्नी के सर्टिफिकेट मांग रही हैं। मतलब ये सियासत ऐसी उलझी है कि 4 दिन हो गए बिहार विधानसभा के सत्र को शुरू हुए। एंटी पेपर लीक जैसा महत्वपूर्ण बिल पास हो चुका है, लेकिन बिना हंगामा के कोई भी दिन नहीं गुजर रहा। विपक्षी गठबंधन ने आज भी विधानसभा के बाहर से लेकर अंदर तक लगातार विरोध किया। लालू यादव बोल रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस की रट लगाने वाले नीतीश कुमार अब सरेंडर कर चुके हैं। राबड़ी देवी पहले ही झुंझुना करार दे चुकी हैं। आरजेडी का कहना है कि ऐसा ही स्पेशल पैकेज 2015 में भी मिला था, लेकिन आज तक उसका कोई अता पता नहीं चला है। उधर कांग्रेस कह रही है कि बिहार को स्पेशल पैकेज के नाम पर लॉलीपॉप थमाने की कोशिश की गई है। हालांकि बिहार में विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन बाकी के तमाम मुद्दों को लेकर भी हो रहा है, लेकिन फिलहाल स्पेशल स्टेटस वाले मुद्दे पर सबसे ज्यादा बयानबाजी हो रही है। ऐसे में सवाल है, क्या दिल्ली में बिहार को मिले पैकेज का विरोध और पटना में स्पेशल स्टेटस की मांग करके इंडिया गठबंधन दोमुही राजनीति नहीं कर रहा? क्या बिहार को बजट में दिया गया स्पेशल पैकेज पुरानी योजनाओं का बुके मात्र है? और क्या बिहार को स्पेशल पैकेज देने से बुनियादी परेशानियां दूर होंगी? मोदी सरकार ने बजट सत्र में ऐलान क्या कर दिया। दिल्ली से सुलगी सियासत में पटना तक शोर मचा है और पटना में चल रही पॉलिटिकल बयार पर गौर करें तो इन दिनों 2 बड़े मुद्दे गूंज रहे हैं, जिसमें एक मुद्दा बिहार को बजट में मिले 58,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का है। दूसरा सियासत में दलित और नारी के अपमान का। विशेष दर्जे पर सियासत का कोहराम तो ऐसे मचा है कि आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी बवाल मचा रही है। उसी फेर में पटना में युवा कांग्रेस के नेता की पुलिस ने जमकर पिटाई भी कर दी। पहले सुनिए सियासत में अपमान पर कैसे घमासान छिड़ा है। बिहार विधानसभा के बाहर रोज महिला और दलित के अपमान को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। इसमें भी 2 फैक्टर हैं। एक तो नीतीश कुमार के खिलाफ ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसी सत्र के दौरान नीतीश कुमार ने सदन में विरोध कर रही आरजेडी की महिला विधायक पर टिप्पणी की थी। दूसरी ओर राबड़ी देवी भड़की हुई है कि ललन सिंह ने बजट को लेकर उन्हें अनपढ़ और नासमझ ठहराने की कोशिश कैसे की। सब गंदा काम तो ये लोग करता है, बीजेपी जदयू वाला। अब महिलाओं का अपमान क्या बोले थे? कुछ गलत बात नहीं बोले थे। ललन सिंह जो बोले हैं कि आप जानते हैं नहीं है मीडिया के लोग कि लंबा दस्तखत करती है, बजट के हाल क्या जाने गई, क्या बोलेगी? महिला का अपमान नहीं हुआ। पूछना चाहते हैं ललन जी से कि अपना माँ के, अपना औरत के कितना तक पढ़ाए लिखाए हैं कि दूसरा महिला पर आरोप लगाते हैं और सर्टिफिकेट दे तो ले आकर दे सर्टिफिकेट। उनका महिला कितना पढ़ी है, उनका माँ कितना पढ़ी है, हम मान सम्मान करते हैं महिला। दरअसल राबड़ी देवी ललन सिंह के उस बयान को लेकर नाराज हैं, जिसमें ललन सिंह ने बिहार को मिले विशेष पैकेज को लेकर हो रही बयानबाजी में राबड़ी देवी पर टिप्पणी की थी। राबड़ी देवी बिहार में प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी रही हैं। ये दिखाता है कि इनकी मानसिकता क्या है। ये बजट समझबूझ की चीज है और उन्होंने सही कहा है। इस तरह से बोलना ये ओछी राजनीति का परिचय उन्होंने दिया है। उनकी मनसा पर जाइए। नीतीश बाबू जरा सोचिए जी, पहली बार बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षण किसने दिया? कोई पहले सोचा भी था क्या? बजट में बिहार के लिए किए गए ऐलान के बाद दिल्ली से पटना तक दिलचस्प राजनीति चल रही है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं कि बिहार को विशेष पैकेज क्यों दिया गया। पटना में उसी गठबंधन के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं कि बिहार को विशेष दर्जा क्यों नहीं दिया गया।
लालू जी, नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं मिलने पर जो लोग खिलाफ कर रहे हैं वो लोग बिहार के खिलाफ बोल रहे हैं, बिहारियों के खिलाफ बोल रहे हैं। जो काम एनडीए सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, बिहार का गेम चेंजर होगा। और जो लोग बिहार से घृणा करते हैं, बिहार को हेट करते हैं, वही लोग इस तरह की बात बोलेंगे। आरजेडी लगातार ये हमला कर रही है कि बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस मांगते मांगते नीतीश कुमार स्पेशल पैकेज लेकर खुश हो गए हैं, जबकि राबड़ी देवी उसे झुनझुना करार दे चुकी हैं। राबड़ी जी, अगर आपको झुनझुना दिखाई देता है तो लालू जी के सामने जाके बजाइए। नहीं, पता नहीं उनके झुनझुना का परिभाषा क्या है, अभी तो शुरुआत है और उनको इस बात की चिंता है कि अगर शुरुआती तौर में इतना कुछ मिला तो आने वाले दिनों में बिहार को कितना कुछ मिलेगा। बिहार को विशेष पैकेज बनाम विशेष दर्जे की राजनीति इतनी गर्म हो चुकी है कि विधानसभा का सत्र तक नहीं चल पा रहा। 2 बार स्थगन के बावजूद डेडलॉक सुलझा नहीं। बिहार को विशेष राज्य के अलावा कुछ नहीं चाहिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। हमारी लड़ाई ये है, जैसे विशेष राज्य का दर्जा मिलिए गया, स्पेशल पैकेज मिलिए गया, बहुत खुश है। अरे भाई, दोनों मिले ना, हम लोग तो वहाँ के हैं कि बिहार का कि नहीं सम्मान हो। आरजेडी का दावा है कि बिहार में पहले से मंजूर योजनाओं के नाम पर ही बजट में घोषणा करके बिहार को गुमराह करने की कोशिश हुई है। 2005 से लेकर 2010 के बीच की जितनी अपेक्षा नहीं थी कि झोला लेके जाते थे, वहां से बोरा में पैसा भर के भेजा जाता था। इस नए जुमला को लेकर जो बिहार के लोगों को भ्रमित करने का, गुमराह करने का जो प्रयास हो रहा है, यह बिहार के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी नहीं, बिहार के साथ गद्दारी है। आरजेडी का सवाल है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस की जगह जो बजट में स्पेशल पैकेज दिया गया है, वैसा ही एक पैकेज 2015 में भी दिया गया था, वो कहां गया? पटना से आदित्य वैभव के साथ आज तक ब्यूरो।